हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज का सेशन साथी हमारा हिंदी का मॉडल पेपर 45 होने वाला है। लेकिन आज तक के जितने भी सेशन हमने किए हैं 45 सेशन हम लोगों ने कर चुका है। आज का सेशन उन सभी 45 सेशन में से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है। तो सभी लोग क्लास में एंड तक बने रहेंगे और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। इस सेशन में साथी हम टोटल 30 प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब देते हुए चलना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर राइट होता है। ठीक है ना, कि आपने जितने भी क्वेश्चन का राइट आंसर किया होगा आप कमेंट में लिख के बताएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। कितना सेकंड का? 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। देखिए, जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा सेम उतना ही टाइम मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ ताकि आप अपना स्पीड बढ़ा सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? असहमत, असहज, अनजान या फिर सहमति। देखिए, अनुमति का अर्थ क्या होता है? किसी चीज में सहमति देना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, सहमति पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और आपको सोने से पहले रिवीजन जरूर से करना है। ठीक है ना, देखिए रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, परिष्कृत का पर्यायवाची शब्द बताइए। संस्कृत, परिचित, अपरिमार्जित या फिर परिव्याप्त। तो बच्चे परिष्कृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? परिव्याप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ग्रीक, देवनागरी, रोमन या फिर अरमाइक। ये सबको पता होगा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 3 वाक्य अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है, वही आपको पहचानना है। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। शरीर पर कई अंग होते हैं। बच्चे देखिए, शरीर पर नहीं, शरीर के अंदर अंग होते हैं, शरीर के अंग होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपने बच्चों बहादुर बनाओ, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, ये होता है, ये भी ऑप्शन गलत। मैं आप वहाँ जाऊँगा, ये भी सेंटेंस गलत है। तो आपका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा से करें। और जब संज्ञा की बात कर रहा है तो हमको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस ऑप्शन में संज्ञा मिल गया उसको हम टिक लगा देंगे। देखिए, किसी नहीं है, कोई नहीं है, दूसरे नहीं है, लोकेश आपका एक नाम है, ये संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हमारा यहाँ पे टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आकाश में तम का साम्राज्य था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर, प्रकाश, तारा या फिर अंधकार। तो सभी बच्चे पहले बताएंगे कि तम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, तम का अर्थ होता है अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार होता है। और तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पानी, तट, तारिका या फिर आलय। तो बच्चे किनारा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तट हो जाएगा। और सभी लोग पानी का पर्यायवाची जरा लिख के बताएंगे। तो देखिए क्या क्या हो जाता है? जल हो जाता है, वारी हो जाता है, नीर हो जाता है, सर हो जाता है, अम्बू हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। देखिए, आज का सेशन हम जो कर रहे हैं ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पे 5 स्टार या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पूरा सेशन ही आपका इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ये भी ध्यान रखें कि जीके का प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन आपका डेली शाम को 7 बजे चलता है। कितने बजे? 7 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन से सबसे पहले मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 8, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वह पर्वत जहाँ सूर्य का अस्त माना जाता हो। अस्ताचल, अनुपम,
अतुल या फिर अस्तगामी? जहां पे सूर्य का अस्त माना जाता हो, अस्तगामी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ है? हर स्थिति में साथ देना, सिर ऊपर करना, विरोध में खड़ा होना या फिर पीछे पड़ना? सिर उठाना है किसी भी स्थिति का सामना करना, किसी के भी विरोध में खड़ा हो जाना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जानने की इच्छा, देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है ना। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? पिपासा, लिप्सा, जिज्ञासा या फिर आशा? तो देखिए जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द्वीप शिखा किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर शेक्सपियर? द राइट आंसर इज महादेवी वर्मा। द्वीप शिखा किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सुनील गावस्कर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद? तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, कादम्बरी के लेखक कौन है? देखिए इसका हम कल ही अभी डिस्कशन किए थे, देखिए आज के पेपर में फिर से ये मिल रहा है। कालिदास, मैथिली शरण गुप्त, बाणभट्ट या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड किया था सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। तो बाणभट्ट हो जाएंगे। कादम्बरी के लेखक कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा करिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उज्ज्वल को कैसे लिखेंगे आपको इस चारों ऑप्शन में से पढ़ के बताना है। तो देखिए उज्ज्वल को हम ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब गलत तरीके से लिखा हुआ है, उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या फिर पश्चिमी हिंदी? देखिए हिंदी भाषा के मानक हिंदी के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी को। किसको? पूर्वी हिंदी को। और ये भी ध्यान रखेंगे कि पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ पे बोली जाती है? तो यूपी में, एमपी में और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ये 3 शहरों में, राज्यों में बोली जाती है पूर्वी हिंदी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाष्य, भाष, भाष या फिर भाषा? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा आपका, भाष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? द्वतित, मूल, एकल या फिर संयुक्त? तो ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा आपका द्वित्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वित्व। क्वेश्चन नंबर 18, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या फिर मानक भाषा? तो देखिए मानक भाषा जो है ना, ये व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 हम यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका गद्यांश है, ठीक है ना। गद्यांश आपका जो भी प्रश्न पूछा जाता है गद्यांश में ही उसका आंसर मिल जाता है, तो हम यहाँ पे गद्यांश नहीं करेंगे। आप गद्यांश को पढ़ के उसका आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य या फिर कंठ तालव्य? अब अंग बोल के देखिए, अंग ये कहाँ से आता है? नासिक से आता है। कहाँ से आता है? नासिक से आता है। और सभी बच्चे ये भी बताएंगे कंठोष्ठ से आपका कौन सा वर्ड आता है? कौन कौन सा वर्ड जल्दी से बताएंगे। कंठोष्ठ कौन कौन आ जाएगा साथी? ओ आता है और
औ आता है। कौन कौन आता है? ओ और औ आता है। और मूर्धन्य से कौन कौन आता है? तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है, अड़ आता है, अंग आता है, पेटफरुआ स आता है और र आता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 372, 343, 243 या फिर 350? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 343 में क्या कहा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी दिवस की एक सेकेंड, चलिए हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त या फिर 14 सितंबर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर को। और सभी लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था कि हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना था, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना था। और ये भी ध्यान रखें कि 1949 में, कब? 1949 में भारत की संविधान सभा में हिंदी को स्वीकारा किया गया था, ठीक है ना। और 1953 से इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को, ठीक है ना। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया? देखिए अभी हमने डिस्कशन किया यहाँ पे और तुरंत इसका हमको क्वेश्चन मिल गया। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 में। कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 में। और किस आर्टिकल में इसको लिखा गया है? तो ये भी ध्यान रखें कि 343 अभी हमने ये भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। चलिए कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? 10, 8, 12 या फिर 15? तो देखिए 10 भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। वैसे तो 11 राज्यों की है, पर यहाँ पे हमको 10 ऑप्शन मिला है तो हम यहाँ पे 10 ही टिक लगाएंगे। चलिए किस किस राज्य में ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यूपी में, बिहार में, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड छत्तीसगढ़। यहाँ पे जो हिंदी है ये इन राज्यों की राजभाषा है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से, लोक भाषा से, प्राकृत से या फिर संस्कृत से? द राइट आंसर इज प्राकृतिक से। किससे हुआ है? प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ड हैं क से अह तक, अ से अह तक, क से ढ़ तक या फिर क से ज्ञ तक? तो देखिए बच्चे आपका हिंदी जो है वो अ से अह तक ही है, ठीक है ना। बाकी छ, त्र, ज्ञ ये जो आपका होता है छ, त्र, ज्ञ ये आपका हिंदी में नहीं आता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? भाग 15, भाग 17, भाग 34 या फिर भाग 5? तो हिंदी को राजभाषा किस संविधान के भाग में कहा गया है? भाग 17 में कहा गया है। और अनुच्छेद कौन सा है? अभी हमने फिर से देखिए 2 बार यहाँ पे डिस्कशन किया, फिर से देख लेते हैं। 343 आर्टिकल में। कौन से? 343 भाग 17 में हिंदी को संविधान में राजभाषा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, अच्छा देखिए यहाँ पर 30 ही प्रश्न था। साथ ही आपने 30 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर किया है? सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि सर मैंने 30 में से इतने प्रश्न का सही जवाब किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।